हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने ब्लॉग में। तो यहाँ पर कपड़े ढेर सारे देखो बिखरे पड़े हैं पलंग के ऊपर। कंबल, चादर, मतलब सब बिखरे हुए पड़े हैं। तो कार्तिक तो अभी स्कूल जा नहीं रहा है, लेकिन अंकिता स्कूल गई है। तो फिर भी देखो बच्चे मतलब घर में रहते हैं ना, तो इतना घर फैल जाता है ना कि पूछो मत। और जब सुबह सुबह स्कूल जाते हैं ना, तब भी घर बहुत फैल जाता है। तो ये सुबह ही का वक्त हो रहा है और यहाँ पर मैं खाना वगैरह बना कर आ चुकी हूँ बाकी के काम करने के लिए घर में। तो मतलब रात को बच्चे इतना सारा सामान निकाल लेंगे ना, मतलब कोई छोटा कंबल, बड़ा कंबल, मतलब चादर वगैरह सब निकाल निकाल कर रख लेंगे। मतलब ओढ़ना नहीं है इनको, लेकिन फिर भी निकाल निकाल कर रख लेंगे। और फिर सुबह ढेर सारे ये कपड़े तय लगाने पड़ते हैं मेरे को। तो यहाँ पर कपड़े तो तय लगा ही रही थी, इसके साथ साथ मतलब मैंने पलंग की चादर भी बदल दी है। एक दो दिन बाद मैं बदल देती हूँ। और कभी कभी तो पता है क्या होता है कि सुबह बदली है चादर और फिर शाम को फिर से बदलनी पड़ती है। क्योंकि बच्चे पता है क्या करते हैं, उसी के ऊपर बैठकर खाना वगैरह खा लेंगे, पानी फैला देंगे, कभी सब्जी वगैरह गिर जाएगी, तो फिर मेरे को ना अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए फिर मैं बदल देती हूँ चादर साथ के साथ ही। तो ऐसा भी हो जाता है कि कभी सुबह बदलो और कभी शाम बदलो चादर, ऐसा भी हो जाता है। अब बच्चे हैं तो मतलब ये सब तो रहता ही है घर में। और जब बड़े हो जाएंगे तो फिर खुद ही समझने लगेंगे, लेकिन जब तक छोटे हैं तब तक तो मतलब ये सब काम करने ही पड़ेंगे। तो तकिए के कवर वगैरह भी बदल दूंगी। और अभी कार्तिक से मैं थोड़ी मदद ले रही हूँ, ये खेल रहा था तो इससे थोड़ी सी मदद ले रही हूँ। तकिए के कवर वगैरह मैंने इससे मंगाए हैं और इनको मतलब चढ़ा दूंगी। और ये आराम से टीवी देख रहा है, चलाकर टीवी चला रखा था इसने और टीवी देख रहा है। ये कल कपड़े धोए थे, सारे बहुत सारे कपड़े थे। अभी आधे तो सूखे नहीं है, जितने मतलब सूखे हैं ना उतनों को तय लगा कर रख दूंगी। मतलब थोड़ा थोड़ा करते रहो तो ठीक रहता है। तो अभी आधे सूखे हैं, आधे भी नहीं सूखे, मतलब थोड़े ही सूखे हैं, धोए तो काफी सारे थे। तो इन सबको तय लगा लगा के अभी अलमारी में रख दूंगी। और फिर इनके कपड़ों पे भी प्रेस करनी है, ये दो चार जोड़े इकट्ठे हो जाएंगे इनके। मतलब एक हफ्ते में एक बार इनके कपड़ों को प्रेस कर देती हूँ ना, 6-7 जोड़ी एक साथ प्रेस कर देती हूँ। तो जो पहले प्रेस करे थे अब वो सब धीरे धीरे उन्हें पहन लिए हैं, अब फिर से करूंगी। वैसे ना पंखे की हवा से एक दिन में ही मेरे सारे सूख जाते, थोड़ी सी हवा ही लगानी होती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, पंखा नहीं चल रहा ना, तो अभी कुछ सूखे हैं कुछ नहीं सूखे, ये हो रहा है अभी। तो जो सूख गए उनको रख देते हैं। और अभी मेरे कार्तिक की तो छुट्टी चल रही है, छोटे बच्चों की भी छुट्टी ही चल रही है। और अंकिता आज स्कूल गई है। तो यहाँ पर जो भी कपड़े तय लगाए थे अभी तो फिलहाल इन्हें अलमारी में उठाकर रख दूंगी। फिर बाद में इनको प्रेस करना है, मतलब अपने तो नहीं करने मेरे को, बस इन्हीं के प्रेस करने हैं कपड़े। और ये इनकी छुट्टी चल रही है 2-3 दिन से, तो ये अपने लगे हैं खेल कूद में। और ये देखो खाना मैंने सारा बनाकर तैयार कर लिया था, गोभी आलू की सब्जी बनाई है ये मैंने। और अच्छी बनी थी गोभी आलू की सब्जी, मतलब देखने से ही सब्जी पता चल जाती है ना कि कैसी बनी होगी। और ये ना रात को राजमा और चावल बनाए थे, तो ये राजमा बच गए हैं, काफ़ी सारे थे राजमा, तो बच गए थे। लेकिन फिर भी मैंने इनको मतलब टिफिन बना कर देती हूँ ना रोजाना, तो इसलिए मैंने ताज़ी सब्जी बनाई थी सुबेरे ही। और ये गोभी के कुछ पराठे बनाए थे, रोटी बनाई थी और चाय के साथ मतलब पराठे खा लिए थे। और एक पराठा रह गया था, मतलब अब खाना होगा तो बच्चों को खा लेंगे। तो ये खाना तो सारा तैयार था। और फिर आ गई थी घर में झाड़ू लगाने के लिए। अब घर का अंदर का मतलब झाड़ू रह जाता है लगाने के लिए, बाहर की तो सुबह ही मतलब सफाई हो जाती है। आंगन की, बाहर दरवाजे की मैं मतलब सुबह ही सफाई कर देती हूँ। मगर अंदर का कमरा रह जाता है, वो इसलिए क्योंकि फिर बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं, मतलब सोए
सोते हैं ना बच्चे तो मतलब लेट जगते हैं कभी, और फिर स्कूल वगैरह जाते हैं तो सुबह मतलब अंदर का कमरा नहीं हो पाता है। अंदर की कमरे की सफाई जब ही हो पाती है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं या फिर जग जाते हैं बच्चे। जिस दिन उनकी छुट्टी होती है जग जाते हैं, एक साइड बैठ जाएंगे तो फिर सफाई होगी, ऐसा होता है। और फिर सुबह सुबह मतलब इनको भी ड्यूटी जाना होता है, इनकी भी ड्यूटी के लिए मतलब टिफ़िन वगैरह इनके लिए भी तैयार करना होता है। तो बहुत काम होता है सुबह सुबह का। और फिर ये ढेर सारे बर्तन, ये देखो मतलब इतनी ठंड में ना सुबह 5 बजे से उठकर मतलब ऐसे मोर्चा संभालना पड़ता है ना काम का कि पूछो मत। जल्दी 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 सब कुछ जल्दी जल्दी निपटाना पड़ता है। अब बच्चे स्कूल मतलब जाएं ना जाएं, लेकिन ये तो फिर ड्यूटी जाते ही जाते हैं, तो उस वजह से भी मेरे को अपने टाइम टेबल पर ही मतलब जगना पड़ता है। बस इतना फ़र्क पड़ जाता है कि थोड़ा बहुत मतलब लेट जग जाते हैं जब बच्चे मतलब नहीं जाते हैं स्कूल, थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट जगेंगे तो फिर इनका टिफ़िन भी तैयार नहीं कर पाऊँगी। फिर ये भी नाराज़ हो जाते हैं, अगर ज़रा भी लेट हो जाए ना ये ड्यूटी के लिए तो फिर ये गुस्सा होने लग जाते हैं। तो इसलिए इनका भी काम टाइम टेबल पर ही करना पड़ता है। अब सर्दी हो या गर्मी हो, मतलब 5 बजे से उठ के सुबह इतनी ठंड में संभालो मोर्चा सारे काम का, ऐसा होता है। और बर्तन की तो मतलब सर्दियों में ना बहुत आफत लगती है, बर्तन हो कपड़े हो तो मतलब बहुत आफत लगती है। अब कपड़े, अब भले ही हम वॉशिंग मशीन में धो रहे हैं लेकिन फिर भी मतलब हाथ तो लगाना ही पड़ता है ना पानी में, तो ऐसा होता है। बंद कर दो। गाजर मटर आलू मिक्स सब्जी छौंक दी अभी मैंने, और मेरे बच्चों के नखरे हो रहे हैं कि अब ये खाएंगे नहीं सब्जी। अब बताओ क्या सब्जी बनाएं, ये नखरे तो चलते ही रहते मेरे घर में। सब्जी छौंक दी है और रोटी बनाऊंगी साथ में। और अब इनके देखो भैया नखरे हो के खाना खाएंगे, ये तो इनके तो नखरे चलेंगे अभी बच्चों के तो। और मुझे तो बहुत पसंद है गाजर मटर आलू, मतलब मिक्स सब्जी बनती है ना, सारी थोड़ी थोड़ी सब्जी मिला के बना लो, गाजर मटर आलू गोभी, ये सब्जी मतलब बहुत अच्छी बनती है। और इनके पापा भी खा लेते हैं, बस बच्चे ही थोड़ा नखरे दिखाते हैं। खा लेंगे थोड़ा नखरे दिखा दिखा के ही। अब आटा गूंद लूं और रोटियां बना लूं बस। और फिर शाम का वक्त हो गया था, सब्जी तो मैंने छौंक ही दी थी और बच्चों के नखरे चल रहे थे। फिर रोटी बनाने लगी थी, थोड़ी ही रोटी बनाऊंगी, ज़्यादा बनाऊंगी नहीं, क्योंकि इनके नखरे जब चलते हैं ना तो मुश्किल से एक आधी रोटी खाते हैं ये लोग, ऐसा हो जाता है। तो मतलब ज़्यादा रोटी नहीं बना रही, थोड़ी ही रोटी बनाऊंगी। और फिर सुबह की गोभी आलू भी कुछ रखी हुई थी, तो मैंने कहा अगर ये इससे नहीं खाएंगे तो गोभी आलू से खा लेंगे। तो मतलब इनके नखरे चलते ही रहते हैं। गोभी आलू की मतलब ज़्यादा नहीं बची थी, थोड़ी ही बची थी, तो इतनी नहीं थी कि दोनों खा लेंगे, मतलब थोड़ी सी सब्जी थी। तो ये खाना बनकर मेरा हो गया है तैयार। यहाँ पर ये देखो गाजर मटर आलू की सब्जी मिक्स कितनी अच्छी लग रही है, और बहुत टेस्टी बनी थी सब्जी। और ये देखो इन्होंने ना मतलब फ़ोन किया था, फरमाइश की थी इन्होंने कि मेरे लिए ढोकला बना के रख देना। तो ये ढोकला भी बनाया था, वीडियो बनाना भूल गई इसकी। तो ये ढोकला भी बना कर रखा इनके लिए, तो बच्चों ने खा लिया था थोड़ा थोड़ा, मैंने भी खाया था, अच्छा बना था। लेकिन अभी ये ड्यूटी से आए नहीं है और बच्चों को लगे आई है भूख, तो बच्चे खाना खा रहे हैं। कार्तिक ने पहले ही खा लिया था, अंकिता अब खा रही है। तो ये रोटी बना के रख दी थी टिफिन में। और ये देखो ये लाल मिर्च डालकर थोड़े से आलू कार्तिक के लिए बनाए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही मना कर रहा था कि मैं नहीं खाऊंगा गाजर की सब्जी। अब भूखे रहे बच्चे, ये भी नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए मैंने ये बना दी। तो यहाँ पर बच्चों ने खाना पीना खा लिया था और ये आराम से बैठे हुए थे, अपने पापा का इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं भी कर रही थी, क्योंकि आज ये थोड़ा लेट हो गए हैं। और ये देखो ये जीभ दिखाता रहेगा, और मैं इसको डांट रही थी कि ऐसा मत कर, बहुत शैतान है ये। तो अभी हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, वो ड्यूटी से अभी आए नहीं है। बच्चों ने तो खा लिया खाना, मगर मैं उनके साथ ही खाती हूँ, तो उनका इंतज़ार कर रही थी कि आ जाएंगे तो हम साथ में ही खाना खाएंगे। और थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो मतलब टेंशन सी हो जाती है कि अभी तक आए नहीं है, तो बस उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे कि कब आए वो।
तो चलिए जी, आज का ब्लॉग यहीं तक था। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।